हे गाइस, स्वागत है आपका बैश स्क्रिप्टिंग फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले वीडियो में सिर्फ हम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे और दूसरे वीडियो में हम प्रैक्टिकल लेंगे फ्रॉम एंड टू एंड। तो इन दो वीडियोस में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑपरेटर्स, कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और फिर हम मेकिंग डिसीजंस में देखेंगे इफ़ एल स्टेटमेंट्स, उसके कितने टाइप्स होते हैं और हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑपरेटर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं। तो हमारे पास 5 तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। उसमें पहला है अरिथमेटिक, उसके बाद है रिलेशनल, उसके बाद है बुलियन या जिसे लॉजिकल भी कह देते हैं, उसके बाद है बिटवाइज और उसके बाद है फाइल टेस्ट ऑपरेटर। तो इन पांचों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो अरिथमेटिक में आपके आ जाता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, असाइनमेंट, इक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी। तो इसका मतलब ये है कि एडिशन में क्या होता है कि दो वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं, यानी a प्लस बी किया और a 10 है और b 20 है तो वो 30 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में वही सिंपल है कि 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा, उसे a और b में ले लेंगे वैल्यू को। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा, 2 को लेंगे और 3 को लेंगे तो 2 3 6, ऐसे आंसर आएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा चुका है। उसके बाद आपका डिवीजन आता है। डिवीजन में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड से हम उसे डिवाइड करते हैं और उसका आंसर 2 आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे बी में 4 है और यहाँ पे 2 है तो 2 को डिवाइड करें, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आंसर आ जाएगा। बट मॉड्यूलस में थोड़ा डिफरेंट होता है। मॉड्यूलस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे बी की जगह 5 है और ए की जगह 2 है तो मॉड्यूलस में जो होता है वो आंसर देता है 1, तो यानी उसका रिमाइंडर बेसिकली। तो मॉड्यूलस में वो आंसर आता है हमारा। असाइनमेंट में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड के ऑपरेंड जो राइट हैंड ऑपरेंड असाइंस राइट हैंड ऑपरेंड इन लेफ्ट हैंड ऑपरेंड। तो उसमें क्या होता है कि a इक्वल टू डॉलर बी लिखा है तो डॉलर बी की जो वैल्यू है वो a में आ जाएगी। ठीक है। इक्वालिटी में आप क्या करते हैं, दो नंबर को कंपेयर करते हैं। इफ बोथ आर सेम देन रिटर्न्स ट्रू, दोनों सेम है तो ट्रू रिटर्न होगा। इसको हम आगे भी देखेंगे डेमो में। और अगर नहीं है तो फॉल्स होगा। और नॉट इक्वालिटी में अगर आप दोनों को नॉट इक्वल कंपेयर करना चाह रहे हैं तो कंडीशन फुलफिल होती है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं होती तो फॉल्स। ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक। आगे बढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हाइफन ई क्यू करके यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है इक्वल। दो वैल्यू को कंपेयर करेगा वो, और जैसे कि ए और बी, और ट्रू रिजल्ट होगा तो देगा। एनी मतलब होता है नॉट इक्वल, दोनों को कंपेयर करेगा, सही है तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। जीटी का मतलब होता है ग्रेटर देन, अगर ए बड़ा है बी से और उसके अपने बीच में दो कंडीशंस के बीच में यूज़ किया है तो वो ट्रू देगा, और फॉल अगर छोटा है तो फॉल्स देगा। एल टी मतलब लेस देन, ये इसका उल्टा होता है। सेम सेम चीज़ है, बस उल्टा है कि लेस देन है तो ट्रू देगा, पहला पहला यानी ए जो बी से छोटा है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमारा हाइफन जी ई, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो दो कंडीशन एक साथ देखता है वो, और अगर है तो ठीक है, नहीं तो डिफरेंट वैल्यू देता है। तो इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। लेस देन इक्वल टू हाइफन एल ही होता है, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी लेफ्ट ऑपरेंड की लेस देन या इक्वल टू है। तो लेस देन इक्वल टू में आपके एक केस समझ लीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो लेस देन इक्वल टू का मतलब या तो लेस देन हो या इक्वल टू। तो 1 इक्वल टू 1 है तो ट्रू देगा, और 1 और यहाँ पर 2 है बी की जगह, ए की जगह 1, बी की जगह 2 है, तो 1 जो है लेस देन इक्वल टू, दोनों में से मतलब एक कंडीशन होनी चाहिए तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। तो ये हो जाते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। आगे बढ़ते हैं, बुलियन या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स कह देते हैं इन्हें। इसमें 3 तरीके के होते हैं। या तो आप इसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे दीजिए, दिस इज अ लॉजिकल नेगेशन। नेगेशन का मतलब नहीं, ऐसे समझिए इसे। दिस इन्वर्ट्स अ ट्रू कंडीशन इनटू फॉल्स, यानी अगर फॉल्स के आगे हमने नेगेशन लगा दिया तो वो उसका उल्टा कर देता है और उसे ट्रू कर देता है। हाइफन ओ का मतलब होता है और इसे लॉजिकल और को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप या तो ऐसे देखेंगे या फिर ऐसे देखेंगे। तो और में क्या होते हैं, दो क्या कहते हैं इन्हें, डंडे कह लीजिए, दो ऐसे लगा देने चाहिए, और इसका जो साइन आता है वो बैक स्लैश जो होता है उसको अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये वाला साइन आता है, इसे बार भी कह देते हैं। तो इसका मतलब होता है लॉजिकल और, मतलब दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ये ट्रू देता है। तो यानी अगर एक कंडीशन ये है और उसके बीच में और लगाया है, और एक और कंडीशन ये है उसके बीच में और लगाया है, तो इस कंडीशन या इस कंडीशन से जो भी ट्रू होगा तो ये पूरा आंसर जो होगा ट्रू देगा। एंड में क्या होना चाहिए, सेम चीज़ है बट दोनों का आंसर ट्रू होना चाहिए। अगर इसका आंसर ट्रू है और इसका आंसर ट्रू है तो तभी ये यहाँ पर
ट्रू देगा, अदरवाइज इन दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी इस ए कंडीशन और बी कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर फॉल्स देता है। अब आ जाता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा टफ है समझने में, तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहला ये होता है बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म्स बाइनरी एंड ऑपरेशन बाय बिट। तो ऑपरेंड पे ही चलती है। इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही समझते हैं, और जब हमें इसका डेमो करने आएगा तब हम प्रॉपरली इसे देखेंगे। बिटवाइज और में क्या होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर परफॉर्म्स बाइनरी और ऑपरेशन बिट बाय बिट ऑन दी ऑपरेंड्स। बाइनरी बाइनरी पे ऑपरेशन होता है उसका, और बिट बाय बिट ऑपरेंड्स पे काम करता है। सिमिलरली जॉर भी ऐसे ही करता है। बिटवाइज जॉर, इसका साइन ये होता है, ऑपरेटर परफॉर्म्स बाइनरी जॉर ऑपरेशन बिट बाय बिट ऑन द ऑपरेंड्स। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट होता है, ये साइन जो है ये एसएक की जो होती है उसके आपके नीचे होता है, और शिफ्ट दबा के इसे आप डाल सकते हैं। परफॉर्म्स बाइनरी नॉट ऑपरेशन बिट बाय बिट ऑन दी ऑपरेंड। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या करता है, दिस ऑपरेटर शिफ्ट्स द बिट ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड टू द लेफ्ट बाय द नंबर्स ऑफ टाइम स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। और राइट शिफ्ट में इसका उल्टा, दिस ऑपरेटर शिफ्ट्स द बिट ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड टू द राइट बाय द नंबर ऑफ टाइम स्पेसिफाइड बाय द राइट ऑपरेंड। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हो सकते हैं अभी थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, विच इज़ परफेक्टली फाइन। मतलब अगर आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है, विच इज़ ओके। हम जब इसका डेमो लेंगे अगले वीडियो में तब आपको ये चीज़ें प्रॉपरली समझाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं फाइल टेस्ट ऑपरेटर। फाइल टेस्ट ऑपरेटर बहुत सारे होते हैं, हम सबका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। मतलब चलेंगे तो सारे ही, बट एक एक करके दो तीन के ऑप्शन हम ले लेंगे और उसे चला के आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो हाइफन बी जो होता है तो चेक करता है कि ब्लॉक स्पेशल फाइल है, अगर येस देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। हाइफन सी जो होता है चेक करता है फाइल जो है कैरेक्टर स्पेशल फाइल है, अगर येस तो ट्रू। हाइफन डी होता है वो चेक करता है कि अगर आपका फाइल जो आपकी आपकी जो फाइल है वो एक डायरेक्टरी टाइप है, डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर है, तो ट्रू हो जाता है। हाइफन एफ, अगर वो इज एन ऑर्डिनरी फाइल एज अपोज टू अ डायरेक्टरी और अ स्पेशल फाइल, इफ येस तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि इसे ऐसे दे देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेस्ट है। टेस्ट का मतलब होता है ये ब्रैकेट्स जो है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। हाइफन जी उसके बाद चेक करता है कि इफ फाइल हैज़ इट्स सेट ग्रुप, उसकी कोई एसटीआईडी बिट सेट है, अगर येस तो कंडीशन हो जाती है ट्रू। हाइफन के जो होता है वो करता है कि इफ फाइल हैज़ इट्स स्टिकी बिट येस, इफ येस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, ट्रू हो जाती है कंडीशन। हाइफन पी होता है कि इफ फाइल इज अ नेम्ड पाइप, इफ येस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। हाइफन टी जो होता है चेक्स इफ द फाइल डिस्क्रिप्टर इज ओपन एंड एसोसिएटेड विद द टर्मिनल, अगर हाँ तो ठीक, येस हो जाता है। हाइफन यू चेक करता है कि अगर फाइल जो है वो सेट यूजर आईडी बिट सेट है, अगर येस तो अगेन ट्रू हो जाता है। हाइफन आर देखता है कि फाइल जो है वो रीडेबल है या नहीं है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। हाइफन डब्ल्यू जो है वो चेक करता है कि फाइल जो है वो राइटेबल है तो ठीक, ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स। हाइफन एक्स करता है कि अगर आपकी फाइल जो है वो एग्जीक्यूटेबल है या नहीं है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा सी एच मॉड करके एक चीज़ होती है जिससे हम रीड डब्ल्यू और एक्स चेक कर लेते हैं, सबसे पहले लिखा रहता है। तो ये चीज़ बताता है कि कोई फाइल जो है वो रीडेबल है, राइटेबल है या एग्जीक्यूटेबल है। तो उसमें हमने 777 दिया था, तो 777 का मतलब होता है तीनों तरीके के राइट्स प्रोवाइड कराता है वो। तो रीड भी करा सकता है उस फाइल को, राइट भी करा सकता है और एग्जीक्यूट भी करा सकता है। अगर आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं और वो नहीं चल रही है तो सबसे पहले ls-a करके चेक कीजिए कि फाइल रीडेबल, राइटेबल या एग्जीक्यूटेबल है। अगर ऐसा फाइल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो उसे आप वैल्यू देके, सॉरी अबाउट दैट, उसे वैल्यू देके आप वो कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। हाइफन एस होता है फाइल का जो साइज है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो ठीक, 0 ट्रू रिटर्न करता है। हाइफन ई चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, इफ ट्रू इवन इफ द फाइल इज डायरेक्टरी बट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं आपकी फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स। ई हाइफन ए मतलब का फाइल चेक करता है। अब आ जाते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट पे जिसका नाम है मेकिंग डिसीजंस यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो मेकिंग डिसीजन में सबसे पहले हम बात करेंगे, देर आर टोटल ऑफ 5 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन बैश स्क्रिप्टिंग या फिर कह लीजिए बैश प्रोग्रामिंग और शेल प्रोग्रामिंग। पहला होता है आपका इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है आपका इफ एल्स इफ को एलिफ भी कह देते हैं, एल्स एफ आई। एफ आई क्या होता है कि आपका क्लोजर होता है बेसिकली, जहाँ से जैसे आप अपना इफ स्टेटमेंट क्लोज करना चाहेंगे तो एफ आई के थ्रू करते हैं, और इसे एल्स इफ लैडर भी कह देते हैं। फिर होता है आपका इफ देन एल्स, इफ देन एफ आई। तो ये आपको मैं अभी सिंटैक्स दिखाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा, इसे हम नेस्टेड इफ भी कह देते हैं।
उसके बाद आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट जो होता है इसमें केसेस होते हैं आपके बेसिकली, तो जो भी केस सही होता है वो चूज़ करते हैं और आपकी कंडीशन फुलफिल होते ही वो काम करा देता है, या फिर कुछ प्रिंट कराना है तो वो करा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले टेस्ट क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट क्या होता है, इज़ यूज बाय वर्चुअली एवरी शेल स्क्रिप्ट रिटर्न। हर शेल स्क्रिप्ट जो होता है वर्चुअली उसमें टेस्ट का इस्तेमाल होता ही होता है। वो ऐसा दिखेगा नहीं क्योंकि उसे डायरेक्टली कॉल नहीं किया जाता, जैसे कि मैंने कहा था उसे डायरेक्टली कॉल नहीं किया जाता है, पर फिर भी उसका इस्तेमाल होता है। टेस्ट का सिंटैक्स दिखता है आपको बार ब्रैकेट के अंदर, और उसके अंदर आती है आपकी टेस्ट की कंडीशन, जो कि अगर फुलफिल होती है तो आपको वो ट्रू देती है, अदरवाइज वो फॉल्स देती है। तो टेस्ट की कंडीशन कैन बी एनीथिंग, कुछ भी नंबर कंपैरिजन करा लीजिए, फाइल एग्जिस्ट और नॉट वो सब करा लीजिए, तो वो आपको बार ब्रैकेट के अंदर देना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हाइफन ई है, तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हाइफन ई चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहाँ पे हाइफन के बाद ई लिखा है, उसके बाद स्पेस देखिए हमने बैक स्लैश सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ऐसे ETC फोल्डर दिया है, फिर एक और स्लैश दिया है, फिर पासवर्ड दिया। तो अगर यहाँ पर ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट करती तो ये चेक करेगा कि एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट और नॉट, रिटर्न्स ट्रू इफ इट डज। अगर कोई फाइल है तो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो टेस्ट इज मोस्ट ऑफन इन्वोक्ड वाया द इफ एल्स। तो आपके जो इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं उनके थ्रू आपको इसको इन्वोक कराना पड़ता है, या फिर आपके जो लूपिंग स्ट्रक्चर होता है शेल स्क्रिप्टिंग में या बैश प्रोग्रामिंग में, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इफ एल्स तो हम आगे देख ही रहे हैं इसमें। तो जैसे कि कहा था कि इफ स्टेटमेंट जो होता है उसका सिंटैक्स क्या होता है कि अगर इफ है उसके अंदर आपने टेस्ट केस दिया, जो कि मैं आपको अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, उसकी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो आपको देन पे जाके डू दिस ये कर दीजिए, नहीं तो डू दैट। मतलब ये एक ही है, देन का पार्ट एक ही है, इसमें इंडेंटेशन का ध्यान रखिएगा। डू दिस डू दैट, और एफ आई मतलब फिनिश। बेसिकली इट्स जस्ट स्पेल्ड बैकवर्ड्स। तो इफ स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। सेकेंड बारी में आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। उसमें सेम चीज़ होती है, बस एक एल्स कंडीशन लग जाती है कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो सिंटैक्स में वही इफ आएगा, उसके अंदर आपका बार ब्रैकेट स्टार्ट होंगे जिसमें टेस्ट केसेस होंगे, और ट्रू कंडीशन है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं होगी। उसके बाद देन डू दिस एल्स डू दैट, बस इतना ही है। तो अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हुई तो वो पहला काम कर देता है, नहीं हुई तो वो दूसरा काम कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बाद में देखेंगे। और एफ आई लिखना बहुत ज़रूरी है। एफ आई का मतलब हो गया फिनिश, और ये बेसिकली उल्टा है इफ का। थर्ड बनाता है आपका एल्स इफ का लैडर। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, पहला आपने एक इफ दिया, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन दिया, मैच हुआ तो काम हो जाता है यहाँ पे। देन पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर अगर वो नहीं होता तो एल्स इफ मतलब दूसरी कंडीशन, उसके बाद एक्सप्रेशन होता है, देन नहीं तो दूसरा तीसरा होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन इफ और एल्स इफ वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो फिर वो एल्स में आके उसे एग्जीक्यूट कर देता है, और एफ आई, और वहाँ पे आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ते हैं। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है कि वही सेम चीज़ है कि इफ से स्टार्ट होगा, एक्सप्रेशन होगा अंदर, कंडीशन टेस्ट होती है, देन अगर हो गए फुलफिल तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, उसके बाद एल्स। उसके बाद आप चाहते हैं कि और कंडीशन चले तो आप एल्स के अंदर एक और इफ लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई दूसरा एक्सप्रेशन दे सकते हैं और उसके अंदर स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो एफ आई मतलब पहले ये वाला इफ जो है, ये वाला एफ आई जो है ये पहले बंद होगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये वाला एफ आई और ये वाला एफ इफ का बंद होगा। तो बेसिकली आपने नेस्टेड इफ किया, पहले इफ लिया और उसके अंदर एल्स देके एक और इफ ले लिया, तो ये पॉसिबल है टोटली। प्रोग्राम में देखेंगे आपको तो परफेक्टली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्विच केस। तो स्विच केस जो होता है, उस स्विच केस में क्या होता है कि सिंटैक्स दिया जाता है, उसमें केस दिया जाता है, इन एक पैटर्न दिया जाता है और एक दूसरा पैटर्न दिया जाता है। और जब इसे बंद करना होता है तो ईसैक लिख देते हैं। ईसैक बेसिकली उल्टा ही है इसका। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस। अगर आपको कुछ भी इशू है, इसमें नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं होती, अगले वीडियो तक का वेट कीजिए, उसमें हम डेमो लेंगे और एक एक प्रोग्राम मैं समझाऊंगा। मैं ऑलरेडी प्रोग्राम लिख चुका हूँ, पर ये वीडियो थोड़ा लेंथ में बड़ा हो गया था, तो इस वजह से मैंने इनमें वो चीज़ें डाली नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें सारे प्रोग्राम लिखे हुए हैं, आप चाहे तो मेरी रेपॉजिटरी से उठा सकते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, वो मैंने ट्यूटोरियल्स पॉइंट को देना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से मैंने काफ़ी हेल्प ली है इसमें, और टोटल क्रेडिट उसका क्रेडिट उनको देना चाहूँगा जो भी चीज़ मैंने का इस्तेमाल किया है। और गीक फॉर गीक्स में से मैंने कुछ कोडिंग के एग्जाम्पल उठाए हैं, तो मैंने उनको मॉडिफाई भी किया। तो टोटल क्रेडिट उनको है, आप चाहे तो उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके बाद मैं डेमो दूंगा अगले वीडियो में। सो थैंक्स गाइज, और मैं मिलता हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में।